कनक, क्या हुआ सैम? मैं जा रही हूँ। राहुल ने क्या कहा? तुम्हें कैसे पता? अब वो सब छोड़िए, बताइए ना क्या हुआ। राहुल ने कहा कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ। जिसका डर था वही हुआ। क्या मतलब? अब कुछ नहीं। देखिए सैम, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ चले आइए। नहीं नहीं नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं आपको लेने आती हूँ। हाँ कनक, कनक, धर्म भा, जल्दी से गाड़ी निकालिए। कनक, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे बात करने। और क्यों? बात करने के लिए क्या बचा है? राहुल शादी कर रहा है, उसने मुझसे कहा कि यहाँ से चली जाओ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो आपको लगता है सिर्फ यही कहने के लिए वो यहाँ आए थे? तो वो जब चाहे आ जाए, जब चाहे चला जाए, जिससे चाहे शादी करे, मुझे क्या? अगर यही बात है तो आप इतनी उदास क्यों है? आप तो उनसे बहुत नफरत करती है। हाँ कनक, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। I hate him। वो बहुत बुरा लड़का है, वो बहुत बुरा दोस्त है। पता नहीं उसकी बीवी उसके साथ कैसे रहेगी। इनकी बातें तो सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये सच में राहुल से नफरत करती है। अब मैं इनकी मदद कैसे करूं? I hate him। ये सबसे झूठ बोल सकती है पर अपने आप से नहीं। इन्हें याद दिलाना होगा कि ये राहुल से कितना प्यार करती है। चल खनक, शुरू हो जा। इतने सारे टीवी सीरियल देखने का कुछ तो फायदा हो। एक काम करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका हाँ या ना में जवाब देना। कनक, ये कोई गेम खेलने का टाइम नहीं है, ओके? कोशिश करके देखिए, मजा आएगा। पहला सवाल, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करती है? राहुल से। क्योंकि वो आपको बहुत परेशान करता है, आप पर हुक्म चलाता है ना? हाँ। वो आपको इतने अच्छे तरीके से जानता है जैसे आप कोई किताब है जिसे वो पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। हाँ, पर आप अगला सवाल, आप उनकी शादी प्लान नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी हाँ कर दी, क्यों? क्योंकि राहुल ने मुझे बोला था। क्योंकि आप उनको मना नहीं कर पाई, है ना? हाँ। कभी आप उनसे लड़ पड़ती है, कभी वो आपसे। वो मुझसे लड़। जानती हो कनक, जब राहुल और मैं कॉलेज में एक साथ थे तो हम लोग कभी नहीं लड़ते थे, लेकिन तब के राहुल और अब के राहुल में बहुत फर्क आ गया है। वो बदल गया है। पहले उसे मेरी कितनी फिक्र होती थी और अब उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। पहले भी वो आपकी फिक्र करते थे और अब भी उनको आपकी परवाह है। नहीं, फर्क है। हाँ, फर्क है। आज का राहुल बहुत बुरा है, आपको बहुत तंग करता है, आपको बहुत दर्द देता है, फिर भी आप उनके साथ हैं। क्यों सैम? आप जब राहुल के साथ होती है तो आपके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ, पर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हाँ। सांसें थम जाती है। हाँ। लगता है आसपास कोई ना हो, बस आप दोनों। हाँ। दिल करता है ये घड़ी बस यही थम जाए। हाँ। फिर जब उन्होंने एक बार कह दिया चली जाओ, तो आप क्यों चल पड़ी सैम? क्यों? क्यों उनकी बातों का इतना असर होता है आप पर? क्यों आप वही करती है जो वो चाहते हैं? खुद को दर्द देकर भी आप क्यों हमेशा उनके साथ रहना चाहती है? क्यों अपने आप को उनसे अलग नहीं होने देना चाहती? जब भी आप उनके बारे में सोचती हैं, आपकी आंखें भर आती है। क्यों सैम, क्यों? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ।
अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए सैम। आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करती थी। मगर राहुल, मगर वगर कुछ नहीं। जब आपने ये स्वीकार कर ही लिया है कि आप उनसे उतना ही प्यार करती हैं, तो आप दोनों को मिलाने के लिए कुछ उपाय तो सोचना ही होगा ना। और अच्छा हुआ आपने मुझे फोन करके बता दिया। अगर आप चली जाती और शांतनु को पता चलता ना, तो मेरी तो जान ही ले लेते। पर उससे क्या फर्क पड़ता है खनक? शान ने मुझे घर से निकाला था। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं 2-3 दिन में वापस आ रहा हूँ, तब तक सैम हमारे पास रहेगी। खनक, शान ने ऐसा कहा? हाँ, आखिर आपके बेस्ट फ्रेंड जो है। आप चलिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। सॉरी भगवान जी, वैसे तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पर ये दोनों अपनी दोस्ती भुलाकर अपने अहम को पकड़े बैठे हैं। इन्हें इनकी दोस्ती याद दिलाना भी तो मेरा काम है ना। और वैसे भी ऐसे हालात में मैं सैम को अकेले नहीं छोड़ सकती। मैरी क्रिसमस अंकल। डक बेटा, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। आई नोज। मुझे देख के नहीं, मेरी पेस्ट्रीज को देख के खुशी हो रही। थैंक यू। यू आर वेलकमिंग अंकल। जिससे मिलने आया था वो तो दिख ही नहीं रही है। डक्स बेटा, अगर लड़की पटानी है तो पहले उसके माँ बाप को पटाना पड़ेगा। और वैसे भी शान तो है नहीं, अच्छा मौका है उसकी बहन को पटाने का। और जब तक वो आएगा मैं उसका जीजा और वो मेरा साला होगा। आई नोस ये ठीक तो नहीं है, लेकिन ऑल इज फेयर्स इन लव्स एंड वॉर्स। वाह, कितना कलरफुल है। चॉकलेट चिप्स है, मैंगो ट्रूफल है, पाइनएप्पल है। देख डक्स, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। गुंडों से बचाकर उसकी नजर में हीरो तो मैं पहले ही बन चुका हूं। अब आगे जो होगा अच्छा ही होगा। अरे वाह, तेरी मीसू भी है। यस बेबी, आई मिस यू। क्या कहा? हाँ? कुछ नहीं अंकल, मैंने कहा कि चॉकलेट टफल भी है, वो मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो भी खाइए। लेकिन बड़ी सॉफ्ट है। डर लगता है कहीं छूने से टूट न जाए। अरे अंकल, पहले छू तो सही। सॉरी, ये सारी पेस्ट्रीज मेरी है, नो चांस। अंकल, ये सारी तो आपके लिए ही है, खाइए खाइए। बेटा तुम शादीशुदा हो? अब आपसे क्या शर्माना अंकल। हूं तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूं कि अब कर ही लूं। कर लो, शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बड़े खुशकिस्मत होगी। इतना अच्छा खाना जो बनाते हो। अरे अंकल, मेरी तो बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद खाना बनाना क्या, सब कुछ करूंगा। झाड़ू पोछा, नहीं। मेरा मतलब है घर का काम करूंगा, शॉपिंग लेके जाऊंगा, वो जो बोलेगी ना सब कुछ करूंगा। बस एक बार शादी तो हो जाए। शादी से पहले जोरों के गुलाम बन गए हो। अंकल, जब होने वाली बीवी इतनी ब्यूटीफुल हो तो गुलाम क्या, मैं तो उसके लिए रंगीला, गजनी, सब कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। वाह बेटा वाह। ये क्या हो रहा है? हाँ? मैं इनका वजन कम करने के लिए इन्हें सैलेड और सूप दे रही हूँ, और तुम
तुम इन्हें पेस्ट्रीज खिला रहे हो, इन्हें अपने हेल्थ की चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए ना। माधवी, क्या बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो? मुझे बचाओ। ये तो खुशबू की आवाज है। खुशबू? सैम, मैं बहुत खुश हुई जानकर कि आप राहुल से प्यार करती है। खनक, इसमें खुश होने वाली क्या बात है यार? थोड़े टाइम बाद वो अपनी फियांसे से शादी कर लेगा और फिर दुनिया कहेगी They lived happily ever after. ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। सैम, इतने साल हो गए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपका राहुल के लिए प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ। 5 साल हो गए और आप फिर से मिले, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। सैम, आप इस तरह हार नहीं मान सकती। मुझे पूरा यकीन है किस्मत आपको और राहुल को फिर से मिलाना चाहती है। किस्मत? खनक, मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करती। सैम, सबका एक अतीत होता है। मेरा और शांतनु का भी एक अतीत है। क्या आप जानती हैं कि शांतनु से पहले मेरी सूरज से शादी हो चुकी थी। हाँ, शान ने बताया था। सूरज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सूरज ने कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। फिर आखिर में मुझे ही करना पड़ा। मतलब तुमने उसे प्रपोज किया था? हाँ, और क्या करती? अगर मैं नहीं करती तो सूरज की शादी किसी और से हो जाती, और फिर मैं जिंदगी भर सोचती बैठती, काश मैंने अपने दिल की बात कही होती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरी किस्मत में सूरज का साथ नहीं था। लेकिन मैं शांतनु से मिली सूरज की वजह से। हमारा ब्याह हो गया, पर पता है हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तुम जानती हो, मैं तो शांतनु को सूरज का खूनी समझ बैठी थी। किस्मत ने फिर पासा पलटा और देखते ही देखते मुझे शांतनु से प्यार हो गया। किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया था, जैसे आज आपको दिया है सैम। इस मौके को मत गवाइए। आप राहुल से प्यार करती है और अपने प्यार के लिए आपको लड़ना होगा। खनक, लेकिन प्यार में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। अगर राहुल सच में मुझसे प्यार करता तो वो मुझे अपना वेडिंग प्लानर कभी नहीं बनाता। इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले पता करना होगा कि राहुल आपसे प्यार करता है या नहीं। पर कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो राहुल की कौन से है? फियांसे? मंगेतर? हाँ, वही। कौन है कोई गोरी मेम। गोरी? अमेरिकन है, मुझसे तो अच्छी होगी। सैम, लेकिन राहुल से प्यार तो आप ही करती है ना? खनक, तुम जानती हो राहुल ने उसके लिए एक एंगेजमेंट रिंग ली जिसमें इतना मोटा डायमंड था। बहुत प्यार करती होगी वो राहुल से। हीरे की साइज देखकर कोई प्यार नहीं करता किसी से। और वैसे आप भूल गई कि राहुल भी आपसे प्यार करते थे? उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, ना 5 साल पहले और ना अब। मतलब राहुल भी अपना प्यार छुपाने में माहिर है? और फियांसे भी। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, ये जो राहुल की मंगेतर है, ये बहुत सुंदर है क्या? पता नहीं। क्या मतलब? आप उनसे मिली तो है ना? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ। मतलब आप उनकी शादी की प्लानिंग कर रही हैं और आप अभी तक उनसे नहीं मिली? कितना अजीब है ना? हाँ, बहुत अजीब बात है। मैं जानती हूँ। राहुल जब वेडिंग रिंग खरीदने गया था तब उसने उससे एक बार भी नहीं पूछा। मतलब शादी की सारी तैयारियां हो गई पर राहुल ने अभी तक उससे कुछ भी नहीं पूछा? नहीं। अच्छा ही है, मुझे भी इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं।
आपने कहा था कि राहुल आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ तो वो ये भी जानते होंगे कि आपको उनके मंगेतर से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो आपने उनकी मंगेतर की फोटो देखी है? नहीं। उनसे फोन पर बात की है? नहीं। तो अच्छा, तो आप उनकी मंगेतर से बिल्कुल नहीं मिली? नहीं। सब कुछ हो गया, शादी की सारी तैयारियां हो गई, पर आप उनकी मंगेतर से नहीं मिली। तो मेरे पति की प्यारी प्यारी बेस्ट फ्रेंड राहुल की कोई मंगेतर है ही नहीं। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। उसके मंगेतर का नाम जेनी है। हाँ, और मेरा नाम माधुरी दीक्षित। कनक, शादी की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, कार्ड्स छप गए हैं, वेन्यू डिसाइड हो गया, उसकी वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग सब तैयार हो चुका है। लेकिन दुल्हन गायब है। क्यों? क्योंकि कोई दुल्हन है ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जब तक मैं साबित नहीं करती आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी ना। मुझे राहुल का नंबर दो। क्यों? दो ना। तुमने आज तक शान की बात नहीं मानी है तो मेरी क्या मानोगी? लो। हेलो। हेलो जानू, मेरी याद नहीं आती? व्हाट? अरे जानू, मैं बोल रही हूँ। सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं आपकी मंगेतर, मुझे भूल गए? रॉन्ग नंबर। अरे कहा ना, आपकी मंगेतर। देखिए, मेरी कोई फियांसे नहीं है और आप ये भद्दा मजाक मत कीजिए। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम यू कॉल, आई कॉल द कॉप्स। ओके? देखिए जानू, आप ऐसे मत बोलो। मैं हूँ आपकी मंगेतर। मेरी कोई मंगनी नहीं हुई है और ना ही मेरी कोई मंगेतर है। डू यू गेट मी? नाउ स्टॉप इट। इतने दिनों से वो मुझसे झूठ बोल रहा था, पर क्यों? मतलब वो भी मुझसे? हाँ सैम, राहुल भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। हाँ, जाइए। आप भी जाकर उनसे कहेंगी, राहुल क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और वो भी आपसे कहेंगे, हाँ सैम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? अच्छा माता खनकेश्वरी, आप जो कहेंगी हमें वही स्वीकार है। ओके? जो भी करेंगी ना, स्टाइल में करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि राहुल खुद आकर आपसे अपने प्यार का इजहार करे। मुझे उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। क्या? ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, आग का बदला आग। जो उन्होंने आपके साथ किया, हम उनके साथ वही करेंगे। खनक, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। फिलहाल आप घर चलिए, और जैसे कल तक राहुल जी आपके बोझ थे ना, आज के बाद मैं आपकी बोझ रहूंगी। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। फिलहाल आप घर चलिए, और जैसे कल तक राहुल जी आपके बोझ थे ना, आज के बाद मैं आपकी बोझ रहूंगी। आपके जीवन का हर फैसला मैं लूंगी। फिर देखना, 3 दिनों के अंदर राहुल जी आपके पास आकर वो कहेंगे जो आप सुनना चाहती है। खनक, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ऑलराइट? आप करेंगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ। और पता है मैं कौन हूँ? आपकी बोस।